पीटीएम पाकिस्तान की सुनो कराची रैली, मुत्तहिदा लंदन और पाकिस्तान का फर्क खत्म, बानी के नारे, 22 अगस्त बुलाने का दावा हवा हो गया। मुखालिफिन 10 लाख लोगों की बातें न करें, किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा, रहनुमाओं का खिताब। एहतजाज पर जोर, जिंदाबाद मुर्दाबाद का शोर, कराची में छुट्टी के रोज सियासी मौसम के रंग, नून लीग का यौम तशक्कुर, शेरों की कारसाज से प्रेस क्लब तक रैली। पीपुल्स पार्टी का पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ एहतजाज, विफाक के खिलाफ नारेबाजी, लियारी में जालों का के इलेक्ट्रिक का अलामती ताबूत उठाकर डांस। पीएसपी के एहतजाज का दूसरा मरहला, प्रेस क्लब पर कायम कैंप खत्म, 14 मई को मिलियन मार्च का ऐलान, 10 लाख लोग जमा करने का दावा। मुस्तफा कमाल कहते हैं दूसरी जमातें देखा देखी सड़कों पर निकल रही हैं। आपने आसफ अली जरदारी के बिहाफ पे इयान अली को बहन डिक्लेयर करना है। हनीफ अब्बासी तुम्हें सलूट ना करे तो मैं हनीफ अब्बासी नहीं। अयान के नाम की सियासत में धूम, जरदारी से रिश्ता क्या, हनीफ अब्बासी ने सवाल उठा दिया। शेख रशीद पिंडी के बनारसी ठग करार, कप्तान पर भी वार, इलेक्शन से पहले डोप टेस्ट लाजमी करार देने का मुतालबा। सिर्फ अगर आपको रात की दवाई छीन ली जाए तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आइंदा से इलेक्शन लड़ने के लिए डोप टेस्ट जो है वो जरूरी करार दे दिया जाए। पनामा के चोर को, चोरों की सरकार को। अब घर चले जाओ, मौला बख्श चांडियों का वजीर आजम को मशवरा। हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ धरना, इमरान खान पर नून लीग से छुप छुपा मेल मुलाकातों का इल्जाम। वजीर आजम किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं देंगे, बदकिस्मत ऑपोजिशन 4 साल से रो रही है। इमरान खान और जरदारी अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, तलाल चौधरी का मुखालिफिन को जवाब। गुर्ज उठाए पट्टे सड़कों पर निकल आए, गुजरांवाला के पहलवानों की वजीर आजम के हक में रैली, भंगड़े डालकर आतिशबाजी का मुजाहरा। पनामा फैसले से वजीर आजम मुल्जिम बन गए, इस्तीफा दें। लाहौर में 4 जमाती इत्तेहाद का मुतालबा, चौधरी शुजात की तहकीकात से पहले नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने की पेशगोई, सिराजुल हक का JIT के लिए लीगल टीम बनाने का ऐलान। तुरबत के इलाके मंद में FC के काफिले के करीब धमाका, 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है, आओ मिलकर पाकिस्तान से फसाद खत्म करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वीडियो पैगाम। शादी का फैसला गलत था, सर पर छत मिली, घर नहीं बन पाया। रेहाम खान की एक दिन दुनिया के साथ में गुफ्तगू, कहती हैं इमरान खान से कभी हाथापाई नहीं हुई, जो नजरिया बताया गया वो हकीकत नहीं था। मुल्तान की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में नौकरी से फारिग करने पर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, AMS निश्तर अस्पताल डॉक्टर वसीम जावेद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, मुल्जिम फरार। लाहौर के इलाके में शाह में ग्रुप्स की लड़ाई, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कराची में DIG पिशावर के मकतूल बेटे की तदफीन, कत्ल का मुकदमा दर्ज, मुल्जिम 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। शोर मचाने पर गार्ड ने मारने की कोशिश की तो छुप गई, मालकिन का बयान। मशाल कत्ल केस की तहकीकात, वली खान यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत मजीद 2 मुल्जिम गिरफ्तार, तादाद 36 हो गई, तलबा को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में जाली आमिला ने गरीब का बच्चा 75,000 में बेच दिया, कमसिन डॉक्टर के घर से बाजियाब, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने वाले आखिर गए कहां? लाहौर से गिरफ्तार 5 एथलीट्स का अब तक कुछ पता न चल सका। कराची में अहले खाना का बुरा हाल।
4 बार जेल की हवा खाई पर अक्ल न आई। लाहौर में लाखों की गाड़ियां चोरी करके बैटरियां औने पौने बेचने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एक गैलन का सवाल, अवाम पानी की तलाश में बेहाल। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में बासर अफराद का राज। पंपिंग के स्टेशन पर अवाम से भत्ते की वसूली का इंकशाफ। कैसे कपड़ा धुलाई करेगा, कैसे किधर से पिएगा, नहाएगा। हम भी तो इंसान है ना, जानवर थोड़ी है। ये टाकी हमारे नाम से बनी है, हमारे इलाके के नाम से बनी है। अब जो बड़ा आते वो हैदरी वाला वो पानी लेके जा रहा है, कारानी लेके जा रहा है, तारानी लेके जा रहा है। मौसम सुहाना होते ही अवाम का दिल दीवाना। मरी पिंडी और लाहौर में रिमझिम, पीर तक बादल बरसने की पेशगोई। ऊंची जात वालों के नलके से पानी भरने की सजा। भारत में 2 बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। नाम नेहाद सेक्युलर भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी में बैरून के बजाय अंदरूनी अनासिर के मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। मजार शरीफ हमले में 4 अफगान फौजियों के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। फ्रांस में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग, 11 उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर फ्रांसवा होलांद ने भी वोट डाल दिया। फेयरवेल कब होगी, कैसे होगी? शाहिद आफरीदी की नजम सेठी से मुलाकात में पार्टी पर बात। नजम सेठी कहते हैं मुस्तकबिल में क्रिकेट से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। एक बहुत कूल है, मुझे अभी भी अपने मुंह में ठंडक फील हो रही है। चोलों में लिपटा पान लेकिन ठंडक का सामान। कराची में पनवाड़ी की फखरिया पेशकश, खाने वालों में लड़कियां भी पेश। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। एफसी काफिले के करीब जोरदार धमाका हुआ जिससे 4 अहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। जी हां, बताया जा रहा है कि तुर्बत का इलाका मंद है जहां एफसी के जवान गाड़ी में जा रहे थे कि इसी दौरान दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की और दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग के बाद एफसी जवानों की गाड़ी के करीब टाइम डिवाइस के जरिए धमाका भी किया गया और इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में एफसी के 4 जवानों समेत बताया जा रहा है कि 4 जवान शहीद हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सबसे पहले वतन, बाकी सब कुछ बाद में। आर्मी चीफ ने यह पैगाम जारी किया है। हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ऐसे कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आओ मिलकर पाकिस्तान से फसाद खत्म करें। आर्मी चीफ का ताजा पैगाम सामने आया है। वो कहते हैं कि सबसे पहले वतन, बाकी सब कुछ बाद में। सबसे पहले वतन, बाकी सब कुछ बाद में। आर्मी चीफ का पैगाम कौम के नाम। हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही करार। अवाम से मिलकर मुल्क को फसाद से पाक करने के अज़्म का इजहार। आइयो उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां। पाक फौज के सिपहसालार ने कहा है कि हमें पाकिस्तान को फसाद से पाक साफ करना है। आए मिलकर ये फर्ज अदा करें। कौम पुरअज़्म रहे। हमारा मिशन पुरअमन, महफूज और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हम सबको मुत्तहिद रहना होगा। पाक फौज मुल्क में अमन और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं एमक्यूएम पाकिस्तान के तहत सुनो कराची रैली निकाली गई जिसमें पानी, कचरा और सड़कों की दुहाई दी गई। मुझे नहीं जानते, उनसे इख्तियारात लेकर दिखाऊंगा, ये कहना था मेयर कराची वसीम अख्तर का। मामूली चना नहीं, लोहे का चना हूँ, चबा नहीं सकते, वसीम अख्तर ने यह भी कहा। जी हाँ, ऐसा इससे पहले ख्वाजा साद रफीक भी कह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। वसीम अख्तर भी कुछ ऐसा कहते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि वो मामूली चने नहीं हैं, लोहे के चने हैं, चबाए नहीं जा सकते। ख्वाजा इजहार ने पीएसपी को इस दौरान पैगाम दिया कि किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा।
कराची में छुट्टी के रंग सियासी मौसम के संग। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने संडे को पावर शो डे बना दिया। MQM पाकिस्तान की सुनो कराची रैली, पानी दो, कचरा उठाओ, सड़कें बनाओ की दुहाई। सुनो कराची रैली लियाकताबाद 10 नंबर से शुरू हुई। 3 हट्टी गुरु मंदिर से मज़ार कायद तक कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। रैली मज़ार कायद पर पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। शर्म नहीं आती यहाँ के सिंध के वजीर आला हुकूमत को कि सिंध का 60% पानी मांगने के लिए बैठा हुआ है और इसी तरह बाकी माना सिंध जहरीला पानी पी के मर रहा है और ये अपने कसीदे पढ़ पढ़ कर पूरे। और ये जो 10 लाख 20 लाख लोगों की बातें कर रहे हैं, ये पूरा शहर हमारा है और इस शहर का एक एक शख्स हमारी बात कर रहा है। हिस्सा किसी को नहीं मिलेगा। ये मुझे जानते नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। मैं इख्तियारात लेके छोड़ूंगा। मैं कोई मामूली चना नहीं हूं जो चबा जाओ, मैं लोहे का चना हूं। रैली के बायस जगह जगह ट्रैफिक जाम रहा, शहरी फंसे रहे। अब तक क्या कहा गया ये आपने जाना। डॉक्टर फारूक सत्तार क्या कह रहे हैं, इसके लिए हम आपको MQM की रैली में लिए चलते हैं। तारीख की इतनी बड़ी रैली निकली है, शायद इतना बड़ा रैला इससे पहले नहीं निकला। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं MQM के नजरियाती इनकलाबी तहरीकी कारकुनों को, हामियों को, सपोर्टर्स को। एक ब्रेकिंग न्यूज और लीजिए आप। हमने 23 अगस्त को जो इक़दाम किया था लोगों को यकजा रखने का, लोगों को मुत्तहिद रखने का, उनकी यकजहती को कायम रखने का, और ये भी कहा था कि 23 अगस्त को शुरू होने वाला सफर इंशाअल्लाह ताला इस शहर में वो मंजर दोहराएगा, वो वक्त लौट के आएगा और हम 1986 वाली बात 23 अगस्त की हो रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार तस्करा कर रहे हैं 23 अगस्त से शुरू होने वाले सफर का, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? मुत्तहिदा लंदन और पाकिस्तान का फर्क खत्म हुआ जब MQM की इसी रैली में मुत्तहिदा बानी के हक में नारे लगाए गए और तब फारूक सत्तार खामोश दिखाई दिए। MQM पाकिस्तान की सुनो कराची रैली में मुत्तहिदा बानी के हक में नारे लग गए। 22 अगस्त भुलाने का दावा क्या हुआ, ये सवाल उठा। और फिर मुत्तहिदा 2 हैं या 1? ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं लाखों की रैली में किसी को रोक नहीं सकते। सुनो कराची रैली में MQM पाकिस्तान और लंदन का फर्क खत्म हो गया। रैली मुत्तहिदा पाकिस्तान की नारे बानी के हक में लगते रहे। रैली जब गुरु मंदिर पहुंची तो कारकुनों ने मुत्तहिदा बानी से वाबस्तगी का भरपूर मुजाहरा किया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मंतक अपनाई कि रैली में लाखों लोग मौजूद थे, किसी के कहने पर कोई रुक नहीं जाता। लाखों लोग जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, ये अपने हुकूक की जद्दोजहद के लिए आवाज बुलंद करने, हुकूमत के मजालिम के खिलाफ जमा हुआ। अब इसमें अगर कहीं नारेबाजी या कोई भी दूसरी जमात या दूसरे मकतबे फिक्र के लोग होते हैं तो कराची जाहिर है इतना बड़ा शहर है, हम ये तो दावा नहीं करते कि यहाँ और कोई दूसरी मकतबे फिक्र या इसका कोई नाम लेवा इस शहर में ना हो, ऐसा तो नहीं है। 22 अगस्त भुलाने का दावा कहाँ गया? MQM एक है या फिर पाकिस्तान और लंदन वाले अंदर से एक ही हैं? एक बार फिर कई सवाल सामने आ गए। कराची में मुस्लिम लीग नून ने कारसाज से प्रेस क्लब तक तशक्कुर रैली निकाली। नून लीग ने पैनमा केस के फैसले को तारीखी फतह करार दिया। सिंध का अगला वजीर आला मुस्लिम लीग का होगा। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए ये दावा भी किया। पानामा केस से मुतालिक अदालती
अदालती फैसला मुस्लिम लीग नून ने तारीखी फतह करार दे दिया। शहर कायद में लीगियों ने कारसाज से तशक्कुर रैली निकाली। कारकुनों ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हर शहर में, हर गांव में, पूरे पाकिस्तान में अवाम जो है खुशियां मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो साजिशी टोला नाकाम हो गया जो साला साल साजिश करके इस पाकिस्तान की, इस मुल्क की तरक्की की रुकावट बने हुए थे। लीगी रहनुमाओं ने मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया। सिंध का अगला वजीर आला लीगी होगा। नून लीग इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। 2018 में इंशाअल्लाह सीएम काबिला सारी सिंध की मुस्लिम लीग नून की होगी। मुस्लिम लीग नून की तशक्कुर रैली को प्रेस क्लब तक जाने की इजाजत न मिलने पर फवारा चौक तक ही महदूद कर दिया गया। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने रैली निकालकर जहां इज़हार तशक्कुर किया, वहीं वो आइंदा इंतखाबात में अपनी पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा भी करते रहे। कैमरामैन इमरान शेख और मिर्जा रुखसार बेग के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। और जिनकी सिंध में हुकूमत है वो कोस रहे हैं विफाकी हुकूमत को। पीपल्स पार्टी ने पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ कराची में एहतजाज किया और विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान के इलेक्ट्रिक का अलामती जनाजा भी निकाला गया। शहर कायद का सियासी मौसम आज गर्म दिखाई दिया। पीपल्स पार्टी ने गैस, पानी और बिजली के बहरान पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ 6 अजला में एहतजाज किया और रैली निकाली। पार्टी नगमों पर झूमते गाते लियारी के मकीन एहतजाज कर रहे हैं बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ। लियारी में जिला जुनूबी के दफ्तर से निकाली जाने वाली रैली के शुरका कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और पावर प्लांट के लिए गैस भी नहीं दी जा रही। सबसे पहले लियारी के लोगों ने स्काडा पे उनके खिलाफ धरना दिया था और रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने उनसे कहा था कि उस वक्त से घबराएं के इलेक्ट्रिक वालों, जब ये पूरा शहर जो है आपके दफ्तर की तरफ होगा तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लियारी से निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली के साथ ही मलीर में गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल में हसन स्क्वायर, नॉर्थ नाजबाबाद में हैदरी, साइट ऑफिस और कोरंगी 5 नंबर पर भी गो नवाज गो एहतजाज किया गया। मेंबरान सिंध असम्बली कहते हैं कि इनका एहतजाज अवामी, बाकियों का सियासी है। एक फैसलाबादी कहने को तो बहुत कुछ है उसके लिए। पख समझते हो ना आप, लियारी वाले ज्यादा समझते हो जो पख लगा होता है उसके साथ। तो ये ममलकती वजीर पख होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी पख है और ये बदबूदार सियासतदान है। आप यहाँ सिंध में आ रहे हैं अपना अलविदाई पार्टी करने के लिए। अब तो हम पंजाब में आ रहे हैं, फिर आप देखें एक जरदारी सब पे भारी होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाक और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया और के इलेक्ट्रिक का अलामती जनाजा निकाला गया, जिसे बाद में नजर आतिश कर दिया गया। कैमरामैन वकास लोधी और जाफर हुसैन और साथी रिपोर्टर किफायत अली शाह के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। और सिर्फ कराची नहीं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने लोड शेडिंग पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। मौलाना बख्श चांडियों ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारे भी लगवा दिए। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। कंदकोट, नौशहर फिरोज, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, घोटकी और खैरपुर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। कारकुनों ने लोड शेडिंग और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने हेस्को के मरकजी दफ्तर के सामने 3 घंटे तक धरना दिया। मौलाना बख्श चांडियों ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारे लगवा दिए। पनामा के चोर को, चोरों की सरकार को, झूठों की सरकार को। लड़काना के बागे जना चौक पर पीपल्स पार्टी और लीगी रैली आमने सामने आ गई। कारकुनों में तल्ख कलामी हुई, ताहम पुलिस ने मामला रफा दफा करा दिया। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज में पीपी की खवातीन ने भी शिरकत की।
सियासत के रंग निराले हैं। जरदारी से क्या है रिश्तेदारी, सियासत में है अयान की धूम। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी से जवाब मांग लिया है। सिर्फ यही नहीं, शेख रशीद को पिंडी का बनारसी ठग भी करार दे दिया। के सवाल पर हनीफ अब्बासी मैदान में आए और पीपल्स पार्टी के रहनुमा को खुला चैलेंज दे डाला। तो चांडियो साहब, आज आपका एक काम है बस, आज आपने आसफ अली जरदारी के बिहाफ पे अयान अली को बहन डिक्लेयर करना है। पूरी कौम नहीं तो कम से कम हनीफ अब्बासी तुम्हें सलूट ना करे तो मैं हनीफ अब्बासी नहीं। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर हनीफ अब्बासी के इमरान खान को बाउंसर, खूब ताने दिए। आइंदा इलेक्शन के लिए डोप टेस्ट का मुतालबा भी कर दिया। तुम ज़कात भी खाते हो, सदकात भी खाते हो, फॉरेन फंडिंग भी लेते हो, हिंदू से लेते हो, यहूदी से लेते हो। तुम ऐसे शख्स हो जिसके हाथ में अपनी गाड़ी दे दें, आप अनाड़ी ड्राइवर हो। सिर्फ अगर आपको रात की दवाई छीन ली जाए तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आइंदा से इलेक्शन लड़ने के लिए डोप टेस्ट जो है वो जरूरी करार दे दिया जाए। लीगी रहनुमा ने जहांगीर तरीन और शेख रशीद पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। ये है रावलपिंडी का बनारसी ठग, जो मियां नवाज शरीफ से पूछता है फेल और पास होने की बातें। तेरा भी सारा रिकॉर्ड आ गया है कि मैट्रिक में कितनी दफा फेल हुआ, एफए में कितनी दफा फेल हुआ। तू तो कभी इम्तिहान दिया ही नहीं है। जहांगीर तरीन साहब, आप तो खुद मान चुके हैं, अपनी करप्शन को मान चुके हैं, ECSP में 7 करोड़ जमा करवा चुके हैं। आपके तो खानसामों और आपके तो मालियों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलते हैं। हनीफ अब्बासी का कहना था कोई वजीर आजम से इस्तीफा नहीं मांग सकता, किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी सहाफियों के सवालों पर ताव खा गए। एफिड्रिन केस और NTN के मामले पर खूब गर्मी दिखाई। बेटा, मैं 4 साल से अदालत में खड़ा हूं ना, केस सबूत क्या बात कर रहे हो? मैं कभी गैर हाजिर हुआ हूं? जाओ पूछो जाके, जो गैर हाजिर है उनसे पूछो। और मैं तो भाईजान रोज अदालत में जाता हूँ, बाकी काम आप मेरा जाके कर दे। मेहरबानी, आपने सवाल किया। मेरा NTN नंबर देखो, मैं बच्चे ना गल नहीं ना NTN नंबर मैं कार्ड देंगा NTN यदि फोटो कापी करके तकसीम कर, नहीं बेटा कापी करके तकसीम कर देना ना। और मेरे फैक्ट्री है भाईजान, मेरा 22-23 लाख रुपया तो सिर्फ हमारा अदारों में जाता है, जहाँ पे हम अपना सामान देते हैं उसका टैक्स कटता है। अब मैं कोई यहाँ शेख रशीद या इमरान खान की तरह नहीं हूँ। नहीं, खड्डे नहीं है। 2 जगह के ऊपर रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है, एक रहमानाबाद। मैं बताता हूँ मिर्जा, मेरी नजरें आपसे ना, जब आप बहुत छोटे थे तो उस वक्त मेरा सहाफियों के साथ, भाइयों के साथ गपशप है। अगर आप और मेरा डोप टेस्ट जो है पिम्स में हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे किसी का कोई इतराज, मैं जो बातें कह रहा हूँ सबके लिए तैयार हूँ। ये लड़ाई अपनी जगह। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं मुल्क को तबाह करने में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का हाथ है। दोनों 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इमरान खान की नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर फिर गोलाबारी। दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान दोनों पर बरस पड़े, फिर लूट मार का इल्जाम आयद किया। दोनों करप्ट हैं, इन्होंने मिलके पिछले 25 साल से 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। ये उतना ही करप्ट है जितना नवाज शरीफ है, तरीकेकार फर्क है। ये मुनाफिक नहीं है, ये जो है वो है। दूसरा, नवाज शरीफ मासूम मजलूम बन के लूटता है मुल्क को, लेकिन दोनों मुल्क को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान ने अवाम को 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की दावत दी। सिंध में भी बड़ा जलसा करने का ऐलान किया। अब से हम अवाम के अंदर होंगे, हम पाकिस्तानी कौम को खड़ा करेंगे कि ये एक करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर जब बनता है तो सारा माशरा करप्ट कर देता है। इसलिए हमारी अब से तहरीक शुरू है। और सिंध में ये मैं बड़ी देर के बाद आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे अगला भी तैयारी कर रहे हैं, हम बड़ा सिंध में जलसा करेंगे। शेख रशीद का कहना था पनामा केस अभी खत्म नहीं हुआ, नून लीग वाले किस बात की मिठाई बांट रहे हैं। तुर्बत के इलाके मंड में FC की गाड़ी सड़क पर नस्ब बम से टकरा गई। 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन। सरगोदा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, UC के वाइस चेयरमैन आसिफ रजा जाँ बहक। अब तक 2,53,962 हज दरखास्तें जमा। कुरानंदाजी 28 अप्रैल को होगी।